संतो महात्माओं, प्यार से कहना धनंकार। और कैसे हो सब लोग? संतो, अब की बार दर्शन नहीं हो रहे आप लोगों के, क्या बात है? भूल गए क्या? नहीं, भूलना नहीं है। नहीं तो वो अवतार वाणी में लिखा हुआ है कि एक ना भूला दो ना भूला, भूल गया है जगत संसार। इसको भूलने में नुकसान है, इसको याद करने में फ़ायदा है। याद का मतलब आप सभी जानते हो, याद। याद यानी दया। जब जब जिसने इसको याद किया उस पर दया हुई है। ये तो इतिहास गवाह दे रहा है। महाभारत का वो सीन जो द्रौपदी ने अपनों को याद किया था, कभी पति को, कभी ससुर को, कभी जेठ को, कभी गुरु को, कभी भीष्म पितामह को, बहुत लोगों को याद किया था। किसी ने मदद नहीं की। जब आखिर में याद किया भगवान श्री कृष्ण को, तो पता आपको, पल भर के अंदर चीर बढ़ा दिया गया था। आज इंसान की आई ये हालत है संसार के अंदर। दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, तकलीफें पा रहा है, पर याद इसे नहीं कर रहा है। और जब जब इसको याद करता ना, सारी दिक्कतें, सारी परेशानियाँ दूर हो जाती है। ताओ संतो महात्मा दास का तो यही कहना है कि जो गुरु ने हमें सेवा, सुमरन, सत्संग दिया है, उसको बरकरार रखे। सेवा करते रहें, सत्संग करते रहें, इसे याद करते रहें। हर रविवार को अपने ज्ञानदासपुरा में सत्संग भवन में जो सत्संग होती है 10 से 12, उसमें ज़रूर आइए। आपका स्वागत है, वेलकम है। अगर इसे हम दूर हो जाते हैं तो ये भी तो हमसे दूर होता है ना। और जितना हम इसके नज़दीक आते हैं उतना ये भी नज़दीक आता है। आज संसार में कहता ना, अरे भैया आबा को नाम जाबो है, तू आसी तो मैं भी आसी हाँ, वही तो ही को नाम है। एक आपा जासी तो वो भी अपना आसी, वो आज जासी तो सारी खुशियाँ आसी हैं, सारा विकार भाग जासी, सारा दुख भाग जासी हैं। चारों ओर रोजगार है, चारों ओर उजाड़ो है। तुम्हारा भाईडो इन मत भूलो, सकी भूल जाओ। खाबो पीबो, आराम सुख चैन सकी भूल जाओ, इन मत भूलो। तो संत लिखिए ना कि बई प्राप्त मानक देहुरिया, गोविंद मिलन की आई तेरी बरिया, और काज तेरे कछु ना काम, बेट साधु के संग भज केवल नाम। साधु कहाँ है? सत्संग में। जो इसे साधा हुआ है, इस पर पूर्ण विश्वास है, वही साधु है। तो उन साधुओं के संग बेटा तो कह गए, संगत की जो सादगी नुगरा से के काम, नुगरा ले जावे नार की और संत मिलावे राम। राम मिलने के बाद ही आराम आता है। ऐसा नहीं कि राम मिले ही नहीं और आराम आ जाए, कभी नहीं आया किसी को भी आराम। आराम उनको भी मिला है जो इस राम को अपने जीवन में ले आए हैं, इसको अपने घट में, अपने विचारों में, अपने भावों में बसा लिया है। उसी को आराम आ गया और वही सुखिया ही संसार के अंदर। दुखिया तो सारा संसार है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, पर सुखी कौन है? राम का दास। आओ संतो महात्माओं, हम दास बन के रहे। दास का मतलब जैसा ये कहे, जैसा ये चाहे वैसा हम करें, तभी ज़िंदगी के अंदर आनंद है, सुख है, चैन है और इस जीने का सार्थकता है। इस दुनिया में आना सार्थक, इस दुनिया से जाना सार्थक। अन्यथा भाई 84 से तो है, 84 में जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पर ये सदगुरु चाहता है, 84 से आए थे, उन दुखों से आए तो थे, और वो दुख तुम्हें नहीं मिले दोबारा। 84 से तुम्हें मुक्त कर दूं, तुम्हारा छुटकारा दिला दूं, तुम्हारा ये आवागमन का चक्कर मिटा दूं। आओ मेरे पास, मानो मेरी बात, चलो मेरे कहे अनुसार, सारे दुख मिटा दूंगा। आओ संतो, इतनी बात सतगुरु कह रहा है तो फिर हम क्यों दूर है इससे? तो सभी बहनों से, सभी महापुरुषों से, सभी बच्चों से, बुज़ुर्गों से दास तो हाथ जोड़ कर यही विनती करता है कि आइए, वेलकम, स्वागत आपका। हर रविवार को अपने ज्ञानदासपुरा में 10 से 12 सत्संग होती है और कल भी वही टाइम है। तो आप सबको ज़्यादा संख्या में आकर सत्संग का लाभ उठाना है, बड़ी कृपा होगी। और इसी बात में वनवाई समागम के बारे में भी चर्चा होगी। तो जो महात्मा वहाँ जा रहे हैं वो भी दास को अपना नाम नंबर नोट करवा दे, ताकि वहाँ भी समागम में आनंद लिया जा सके। उदयपुर 16 और 17 ये 2 दिन का समागम है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी आनंद लेने चलना है। तो दास
तहे दिल से सबका स्वागत करता है। कल आइए, वेलकम।